हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है आपके अपने मुस्कान श्री ब्लॉग में। तो जी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और ये चले गए हैं ऑफिस ड्यूटी। इनकी ए शिफ्ट चल रही है। इनके जाने के बाद 20-25 मिनट बचते हैं बच्चों के स्कूल जाने में और उस डिफरेंस में। तो मैंने सोचा मैं जब तक जितना इधर उधर सामान फैला हुआ है, सुबह उठने के बाद आपको भी पता ही होता है सामान इधर उधर रहता ही है, तो मैंने सोचा मैं जब तक वो वाला सामान है वो समेट लेती हूँ। और यहाँ पे ज़्यादातर मोनिशा का ही सामान फैला हुआ था क्योंकि रात को दीपांशी और मोना गए थे पड़ोस में ही बर्थडे पार्टी में। और यहाँ पे अभी मोनिशा और दीपांशी हैं, दोनों सो रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है इनकी शिफ्ट का। टाइम सुबह थोड़ा जल्दी का रहता है, 5:15 बजे ये घर से निकल लेते हैं। और मोनिशा और दीपांशी को मैं 6 बजे उठाती हूँ। और ये देखिए चुन चुन के मोनिशा के ही कभी सैंडल निकल रहे हैं, कभी रबड़ पेंसिल मिल रहे हैं। तो जी अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आने के बाद कर लेती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स पैक करने की तैयारी। और आज बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल, क्योंकि दीपांशी रात में ही बोल के सोई थी मम्मी कल मैं लंच में कढ़ी चावल लेके जाऊँगी, तो मेरे को कढ़ी चावल ही देना। तो जी चलिए कर लेती हूँ तैयारी कढ़ी चावल बनाने की। उसके बाद बनाऊंगी चाय, फिर मैं दोनों बच्चों को उठाऊंगी। कढ़ी में जब तक उबाल आएगा तब तक मैं साथ के साथ सेक लूँगी रोटियां, क्योंकि मैं दीपांशु को अकेले चावल कभी नहीं देती, उसके साथ एक चपाती या एक पराठा ज़रूर देती हूँ। वो खूब मना करती है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती उसको एक चपाती तो देती ही देती हूँ। तो साथ में लंच बॉक्स में मैं एक चपाती भी रखूँगी। तो चलिए जी फटाफट से तब तक कढ़ी को भी संभालती रहूँगी, जब तक उसमें उबाल आएगा तब तक उसको साथ के साथ संभालना पड़ेगा, और तब तक मैं रोटी भी सेक दूँगी। तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं अपने ब्लॉग की। और ब्लॉग होने वाला आज थोड़ा सा लंबा, क्योंकि ब्लॉग में आज चलेगी दिवाली की क्लीनिंग। पहले मैं अपना ये नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है इसकी क्लीनिंग सारी करूँगी, और ये वाली क्लीनिंग करने के बाद पहुँचूँगी मैं फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी क्लीनिंग है। क्योंकि जैसे ही हमने नीचे शिफ्ट किया उसके बाद एक बार क्लीनिंग का काम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, पर उसके बाद किचन का कुछ काम करवाना था। तो आपको पता ही अगर ज़रा सा भी काम करवाना है तो उसके पीछे फैलता तो है ही। तो अभी ऊपर वाला फ्लोर है वो पूरा गंदा हो चुका है, तो यहाँ वाली क्लीनिंग करने के बाद पहुँचूंगी मैं ऊपर। और मेरे को मशीन भी लगानी है, सारे पर्दे वॉश करने हैं, काम बहुत सारा है। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ काम की शुरुआत करती हूँ, तो सपोर्ट भी बना रहेगा, आप लोगों का साथ भी बना रहेगा, और मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। बच्चे चले गए स्कूल और ये हैं गए हैं ड्यूटी, इनकी ये शिफ्ट हो गई मंडे से। तो मेरे को अकेले कोई काम करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं साथ में ले लेती हूँ, और आप लोगों के साथ अपने काम की शुरुआत करती हूँ और अपने ब्लॉग की भी शुरुआत करती हूँ। तो चलिए जी कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत आप लोगों के साथ, और कंटिन्यू रखती हूँ अपने ब्लॉग को। आइए। बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि जितने बिस्तरे वगैरह हैं उनकी तय वगैरह करके सबको अपनी जगह पे रख देती हूँ। और ये चारपाई है, पहले मैं इसके बिस्तरे उठा दूँगी और उसके बाद ये चारपाई है जो बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद बेड के ऊपर जितना फैला हुआ है, आजकल कंबल लेने पड़ रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं स्टार्ट।
मतलब सर्दियाँ वो वाली स्टार्ट हो गई है कि पंखे के बिना भी नहीं रहा जाता और पंखा तेज़ चला के भी नहीं रहा जाता। ये है कि पंखा चलाने के बाद अपना हल्का फुल्का उड़ने के लिए लेना ही पड़ता है। तो अभी मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दिया है, बेड वगैरह सही साफ़ कर दिए हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे लगा दिए हैं। ऊपर वाले फ्लोर की कंडीशन देख लो आप एक बार। आई ये देखो क्या हाल हो रखा है ऊपर वाले फ्लोर का। ओह, ये वही किचन है। देखो, आपको देख के एकदम से यकीन भी नहीं आएगा। ये वही किचन है जिसमें हम 2 महीना रह के गए हैं। और यहाँ की हालत देखो आप। तो जी अभी पहुँच गई मैं ऊपर और मैंने आपको अपना पूरा इस वाले फ्लोर का हाल दिखाया है कितना बुरा हो रखा है। इसी में अभी थोड़े से दिन पहले कुछ काम करवाया था किचन का ही, रैंक वगैरह जो नीचे हैं नज़र आ रहे होंगे, तो उसी के चक्कर में इतना बुरा हाल हो गया। वरना जैसे ही हमने सामान शिफ्ट किया था ना, तो पूरी क्लीनिंग करके मैंने दरवाजे अच्छे से बंद करके रख दिए थे। पर जैसे ही किचन का काम करवाया तब से ये हाल है। और 2 दिन से लगातार सोच रही हूँ कि ये वाला टास्क कंप्लीट करूँ, पर हिम्मत नहीं बन पा रही थी। तो आज फाइनली ये वाला टास्क है जो मेरे को कंप्लीट करना है। मोनिशा के आने से पहले पहले ये वाला काम मैं अपना कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए जी, ज़्यादा बात ना करते हुए फटाफट से लग जाती हूँ अपने काम पे। सबसे पहले मैंने जितने भी पर्दे थे सारे उतार के टोकरी में रख लिए हैं, क्योंकि उन सबको करना वॉश। और ये वाले पर्दे हैं नीचे वाले फ्लोर के, तो इनको वॉश करने के बाद नीचे स्टैंड जो लगे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे जाएंगे ये पर्दे। और ये वाले फ्लोर के पर्दे अलग हैं, वो लगा दूँगी मैं सब कुछ साफ़ करने के बाद। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़ा ले लिया और कपड़ा लेके पहले मैं स्लैब के ऊपर जितनी भी सीमेंट वगैरह और मिट्टी वगैरह थी पहले उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, पूरे वाले स्लैब को। और आगे जो थैली देख रहे हो आप, ये दिवाली के पटाखों की थैली है। अभी दिवाली आने में टाइम है और पटाखे पहले से ही आ गए। तो जी पहले स्लैब साफ़ कर लेती हूँ। पहले सारे पूरे किचन के स्लैब की है जो धूल मिट्टी वो उतार लेती हूँ। और इतनी धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, मेरे को ये लग रहा था कि सब कहीं पानी डाल के ही साफ़ करना पड़ेगा, पर पानी डालने के बाद ये वाले टाइल्स पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो जी अभी एक बार मैं कर लेती हूँ सफाई, उसके बाद आपको पूरी क्लीनिंग ही दिखा दूँगी, क्योंकि कैमरा हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है। आप हाल देख रहे हो और पूरी जगह मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार पानी से साफ करना पड़ेगा पूरा। पर पानी फर्श पर डालने के बाद आपको पता है या तो मैं गिरूंगी या फिर कैमरे को नुकसान होगा। इससे अच्छा मैं आपको पूरी क्लीनिंग होने के बाद दिखाती हूँ और तब तक मैं निपटा देती हूँ, क्योंकि कैमरा हर जगह रखना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। तो मैं आपको क्लीनिंग के बाद मिलती हूँ। लगाड़ तो बड़े संगत तो लाड़ा हुआ है, मुझे थोड़ी खबर थी। देखिए कितनी बार निमो तेरा वो पता नहीं मुझे आ सकती हां पापा पापा चाचा इसका पता नहीं इंग्लिश में पता नहीं सर इनके अंदर जाते हैं ना। हाँ खुजली हो रही है, ये बत्ती कहाँ होती निकाल ले भी निकाल ही नहीं ले पकड़ साइड में देखो पापा निकाल दिया, इसको निकाल डब्बा पकड़ लिया। तो जी ये वाली क्लिप है शाम के टाइम की। ये भी ड्यूटी से आ गए और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो उसके बाद ये ओपनिंग कर रहे हैं बूफर और एलसीडी की करेंगे अभी, क्योंकि ये इनको मिले हैं गिफ्ट कंपनी से। और जो मारुति कंपनी से रिलेटेड है उन सबको पता होगा दिवाली का खास इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस टाइम दिवाली के टाइम पे कंपनी की तरफ से सभी वर्करों को गिफ्ट दिया जाता है और अच्छे वाले गिफ्ट दिए जाते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया। तो अब की बार कंपनी ने 4-5 प्रोडक्ट रखे थे, उनमें से अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ले लो। तो इन्होंने चूज़ किए थे ये बूफर और इसके साथ में है 32 इंची एलसीडी। तो अभी ओपनिंग करके आपको दिखाएंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बच्चों से ज़्यादा एक्साइटेड ये लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आने के बाद चाय भी नहीं पी और सीधा कपड़े चेंज किए और ओपनिंग ही करने लग गए। बोल रहे चाय बाद में पीऊँगा, पहले निकाल के दिखाता हूँ। और जैसे इन्होंने खोलने स्टार्ट किए, सबसे पहले इन्होंने ये बोल दिया कि ये मोनिशा के लिए गिफ्ट है और स्पेशली मोनिशा के लिए मैं लेके आया हूँ। उसके बाद तो मोनिशा जैसे धरती पे ही नहीं रुक रही थी, इतना हल्ला कर रही थी, इतनी उछल कूद कर रही थी और हर चीज़ मतलब अपने आप से करने की कोशिश कर रही थी कि इस चक्कर में कि पापा मेरे लिए लेके आए हैं ये। और ये देखिए इसके चेहरे की खुशी, मासूमियत कितनी अलग से झलक रही है। तो पहले इन्होंने बूफर की ओपनिंग कर ली और इसके बाद करेंगे एलसीडी की ओपनिंग। और सुबह के बाद नहीं, दोपहर के बाद, क्योंकि मोनिशा 1 बजे आती है, उससे पहले मेरे सारे काम हैं वो ख़त्म हो गए थे। पर डीप क्लीनिंग वाला काम फिर भी रह गया था, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता और मोनिशा बीच में आ गई थी। और बच्चों के आने के बाद सिर्फ बच्चों के ही काम होते हैं, अलग से काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आने के बाद दोबारा से उनका खाना पीना देना, उनका स्कूल की बातें सुननी, उनका होमवर्क देखना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इसी में दिन चला जाता है। तो जो बाकी काम रह गया वो मैं देखती हूँ, या तो मेरे पास अभी टाइम बचेगा तो अभी कर लूँगी, वरना कल करूँगी। तो एक बार झाड़ू पोछे वाला और प्रेस वाली क्लीनिंग वाला सारा काम मेरा ऑलमोस्ट हो गया था।
उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली और सीधी क्लिप निकाल रही हूँ ये वाली शाम के टाइम की। तो ये अभी लगे हैं बूफर को चेक करने में कैसे है, क्या सिस्टम है इसका, साथ में एक रिमोट भी मिला है। तो पहले ये लोग ये देख लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं हमारा गिफ्ट LCD वाला, क्योंकि वो एंड्रॉयड है और हमारे पास जो पहले LCD है वैसे तो दो है, पर दोनों एंड्रॉयड नहीं है, मतलब मोबाइल से कनेक्ट होने वाली नहीं है। तो ये वाली जो है ये मोबाइल से कनेक्ट होके यूट्यूब वगैरह सब चलने वाली वो वाली है। तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो हो रही है हमें भी। तो चलिए जी हम भी देख लेते हैं और आप भी देखिए हमारे दिवाली के गिफ्ट जो कंपनी की तरफ से मिले हैं, और कैसे लगे बताइएगा ज़रूर। और ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए और लाइक किए बगैर मत जाइएगा। हम अपनी मेहनत दिखाते हैं तो मेहनत के बदले एक लाइक तो बनता ही है। तो जी चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो उन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है वो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो एक बार आप LCD लास्ट एंड तक ज़रूर देख के जाइएगा। मैं करती हूँ ब्लॉग का यही पर एंड, फिर मिलते हैं आपको, फिर मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।